नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर 2025 में भिन्न भिन्न लग्न राशि वालों को किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है और कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं, जिन्हें हमें समझना है। इसी संदर्भ में हम मेष लग्न राशि से लेकर वृश्चिक लग्न राशि तक के प्रभाव को समझ चुके हैं। आज हम धनु लग्न और धनु राशि के बारे में जानेंगे कि इन्हें अपने जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाकर जीवन को उपयोगी बनाना है और सुफल प्राप्त करना है। तो जैसा कि धनु लग्न राशि वाले चतुर होते हैं, सदा अपना लक्ष्य साधने हेतु शाम दाम काम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं और ये समय परिवर्तन का है। बुराइयों को समाप्त कर नए जीवन की शुरुआत करने का है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब तक स्वयं की बुराइयों को समाप्त नहीं करता है, वह समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त नहीं कर सकता है। इसलिए वर्तमान समय में धनु लग्न राशि वालों को स्वयं में परिवर्तन करने हेतु कर्म करना है। धनु लग्न राशि वालों को दिसंबर 25 में अपना लक्ष्य समाज में धर्म स्थापना हेतु बनाना है, स्वार्थ से बाहर निकलना है, पुनः प्रारंभिक शिक्षा के उस बिंदु को समझना है जो कर्म संस्कार आपको अपने परिवार से प्राप्त हुए हैं। ऊर्जा और शक्ति सदा धर्म की रक्षा हेतु हमें प्राप्त होती है और जो व्यक्ति ऊर्जा और शक्ति का दुरुपयोग स्वार्थ हित के लिए करते हैं, उनकी ऊर्जा और शक्ति विहीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यदि भगवान हनुमान जी के कहने पर रावण सीता को लौटा देता और भगवान कृष्ण के कहने पर दुर्योधन पांडवों को 5 गांव देने में राजी हो जाता, तो ना तो रावण का वंश समाप्त होता और ना ही कौरवों का वंश समाप्त होता। कहने का मतलब है, जब रावण से सीता हरण की गलती हो गई और दुर्योधन से द्रौपदी के चीर हरण जैसी गलती हो गई और ये दोनों गलतियां झूठ, फरेब, भ्रम, धोखे से की गई, तब भी प्रकृति ने एक अवसर उन्हें अपनी गलती सुधारने का दिया। किंतु शक्ति के अभिमान में गलती सुधारने के स्थान पर रावण और दुर्योधन दोनों ने युद्ध को आमंत्रित किया। परिणाम आप सबके सामने है कि संपूर्ण कुल का नाश हुआ। धनु लग्न राशि वालों को भी यह समय अपनी गलती सुधारने एवं शक्ति के अभिमान से बाहर आने के लिए कह रहा है। यदि शक्ति के अभिमान का त्याग कर गलती सुधारते हैं और जीवन में मिलने वाले जो भी ज्ञान और अनुभव प्राप्त होते हैं, तो निश्चित रूप से विनाश से बचा जा सकता है। शक्ति का उपयोग सदा अपने मन के मंथन के लिए करना चाहिए, तभी अमृत प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मन की इच्छाएं तो विष समान हैं, जो सदा विकृति देती है, और जो मन मंथन करके इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही ईश्वर को पा सकता है।
अर्थात अमृत को पा सकता है। धनु लग्न राशि प्राप्त होने का मतलब है आपने अपने पूर्व जन्म में कठोर तप तपस्या की है और मृत्यु लोक से मुक्ति हेतु आपको ये जीवन प्राप्त हुआ है। यदि आप मोहवश बंधन में बंधते हैं तो मुक्ति मुश्किल है। वर्तमान समय में धनु लग्न राशि वालों को भगवान रूपी गुरु से साक्षात्कार होगा जो मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करेगा। अतः जो भी ज्ञान शिक्षा प्राप्त हो उसे अपनी जीत मानकर अभिमान करने के स्थान पर गुरुवाणी भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करें। इसलिए केवल प्रत्येक मानव को सुने, विचार करें और मंथन करें, प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि आपके स्वयं के सुधार का समय है। किसी और के लिए आपको ये समय प्राप्त नहीं है। धनु लग्न राशि वालों के लिए ये समय ब्रह्मांड की उस अनंत संभावनाओं को समझने का है जो मानव की वाणी, अहंकार और प्रेरणा शक्ति की गहराई में छिपा हुआ है। आपको जीवन कर्म करने हेतु प्राप्त हुआ है, कर्मफल प्राप्त करने हेतु नहीं। क्योंकि जिस कर्म का कर्मफल होता है वह बंधन होता है और जिस कर्म का कर्मफल नहीं होता है वही मुक्ति है। और आप यदि इस जीवन मृत्यु लोक से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान की शरणागति प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समय आपको अंतिम अवसर प्रदान कर रहा है कि आप अपने अहंकार का त्याग करें, अपने ज्ञान, अपने स्वाभिमान, अपने मोहवश बंधनों का त्याग करें और जो भी मानव रूपी गुरु स्वरूप आपको कुछ कहता है, सुनता है, तर्क वितर्क करता है, उसकी गहराई को समझे, उसे सुने, उसे समझें, उन शब्दों की गहराई को समझें और मंथन करें और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। जय हिंद, जय भारत।